अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू BFX लर्निंग। मैं हूं बाबर हुसैन और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोन स्टेम टूल को। क्लोन मींस ये कि किसी भी चीज़ को डुप्लिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। किसी भी इमेज में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि हम चाह रहे हो कि बढ़ा लें, या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो क्लोन स्टेम टूल होगी। और भी कुछ टूल्स यूज़ होती हैं, लेकिन आज हम क्लोन स्टेम टूल पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ इमेजेस मैंने अपनी स्क्रीन पर खोली हुई थी, कुछ डाउनलोड की हुई थी, और ये कि फ्री इमेजेस है, फ्री वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है। आप लोग भी कर सकते हैं। अनस्प्लैश है, पिक्साबेस है, और गूगल से भी बहुत सी इमेजेस मैं ले लेता हूँ। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इन्हीं इमेजेस के लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, हम ये कि क्लोन स्टेम टूल पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्लोन स्टेम टूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से आ जाएगी टूल बार में, और इसका शॉर्टकट है एस प्रेस करते भी हमारे पास ये टूल आ जाएगी, और हम यहाँ से भी इसको पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास एक इमेज खुली हुई थी, इसको बंद कर देता हूँ, उसी का सोर्स लेके चल रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इमेज मेरे पास आ गई, क्लोन स्टेम टूल ले लिया है, और जो भी चीज़ मुझे डुप्लिकेट करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो उस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो डुप्लिकेट नहीं होगा। जैसे भी इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा, किसी भी जगह पे क्लिक करना चाहूँगा, तो ये कि ये स्टेम टूल काम नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? एक एरर आ जाएगा। एरर में क्या आ रहा है? कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। ऑल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। इट्स मीन कि इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले ये है कि सोर्स एरिया इसका डिफ़ाइन करना होगा। सोर्स एरिया किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है कि ऑल्ट प्रेस करके हम क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स एरिया जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा। अब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और सोर्स डिफ़ाइन करता हूँ। ये मैंने इसका सोर्स एरिया डिफ़ाइन कर लिया, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शिप एक यहाँ पर भी आ जाए। इसी तरह से वहाँ से मैंने डिफ़ाइन कर लिया, और यहाँ पर मैं इस तरह से बनाता चला जाऊँगा। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से ये कि कॉपी हो जाता है इस तरह से। खैर, अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप क्लोन स्टेम टूल को पिक करेंगे तो आपके पास जो ऊपर पैनल खुलेगा, जिसमें ऑप्शंस होंगे सारे, उसमें ये आ रहा होगा करंट लेयर। करंट लेयर का मतलब इसमें ये है कि जो भी लेयर पे हम काम कर रहे हैं वो उसी लेयर पर ही कॉपी करता चला जाएगा। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, तो यही एक ही लेयर में ये सारा कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं इसको बंद करूँगा, अभी आप देखेंगे ये लेयर हम ऑफ़ करते हैं और देखेंगे कि वो पूरा का पूरा एक ही इमेज है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। जब भी काम करेंगे हम न्यू लेयर पे करेंगे। सबसे पहले न्यू लेयर ले लेंगे, और अब हम जब क्लोन करने लगेंगे तो इसकी जो ऊपर पैनल आ रहा है, पैनल में हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा करंट लेयर। इसको खोलेंगे तो इसमें आ रहा है ऑल लेयर्स। ऑल लेयर पे हम चेक लगा लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऑल लेयर को, और फिर हम यहाँ से इसका सोर्स डिफाइन करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, और इसको इस तरह से हम क्लोन कर लेंगे बहुत ही इजीली, और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम इसको क्लोन करते चले जाएंगे। हो सकता है कुछ इमेजेस में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप चाह रहे हो कि ये गलत आ गई है, जैसे कि ये ट्री का यहाँ पे हिस्सा कुछ आ गया है। तो अब न्यू लेयर लेने के लिए जब हम ले लेते हैं तो हमारे फ़ायदा ये होता है हमें कि जो भी एरिया हमारा एक्स्ट्रा आ गया है उसको हम इरेज़र से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया था, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, और अब हम देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और इसको मूव भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये इस तरह से हम ये कि क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। एक तो हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसमें हम रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, रिमूव किस तरह से करेंगे? वो भी इसी तरह से करेंगे कि न्यू लेयर ले ली, और क्लोन स्टैम्प टूल ले लिया, और ऑल लेयर कर दिया। जो सेटिंग हमने करनी है यही सेटिंग रखनी है, कोशिश कीजिएगा यही वाली रखें, क्योंकि सेम लेयर पे काम करेंगे तो बाद में एक काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब हम जैसे कि इसको हम बोर्ड को कॉपी कर रहे थे, तो अब हम चाह रहे हो कि ये रिमूव कर दें, या ये छोटा वाला हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे ना हो, हम इसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो हम यही क्लोन स्टैम्प टूल से यहाँ से इसका एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको
आगे इस तरह से हम क्लोन कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से ये कि रफ हो गया। अब इस लेयर को हम बंद करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ रिमूव की है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमने ये रिमूव कर लिया, ऐड कर लिया, और इसमें एक चीज़ बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसका पैनल, सोर्स पैनल। हम विंडो में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन क्लोन सोर्स का। क्लोन सोर्स का पैनल हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊँ मैं। इसमें सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको डिलीट कर देते हैं, न्यू लेयर ले लेते हैं, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लोन का। हम एरिया डिफाइन करेंगे ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो ये आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से डुप्लीकेट हो गया, ठीक हो गया। एक एरिया हमारा यहाँ से, एक एरिया ये वाला डिफ़ाइन हो गया। दूसरा हमें करना है तो फिर हम यहाँ से दूसरा क्लोन ले लेंगे और उसमें हम डिफ़ाइन कर लेंगे दूसरा वाला। जैसे कि हमें ये वाला चाहिए हो तो हम यहाँ से डिफ़ाइन करके और इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि हमें वही वाला छोटा वाला जो बोट है वो दोबारा वही वाला चाहिए था, तो हमें दोबारा डिफ़ाइन नहीं करना, हमें उस वाली क्लोन पे जाएंगे और वो हमारे एरिया डिफ़ाइन हुआ हुआ है, तो हम उसको एक दोबारा से उसको हम ये कि उसको बनाते चले जाएंगे। ये इसका एक छोटा सा फ़ायदा होता है। और इसी तरह से और भी क्लोन बना सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन हैं 3-4। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इसमें फ्लिप की। हॉरिजेंटल फ्लिप भी है और इसमें वर्टिकल भी है। तो उसके लिए दूसरी इमेज पे चले जाते हैं, ये वाली भी। अच्छा, फ्लिप को किस तरह से यूज़ करेंगे? फ्लिप को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि जैसे हमने ये वाला एरिया एक हमने सेलेक्ट कर लिया, और अब हमने यहाँ पे जब क्लोन किया तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे हो कि ये, क्योंकि ये एक जैसे काफ़ी सारे लगेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास फ्लिप का ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पर फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे इसको, और अब हम जब इसको क्लोन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट हम कॉपी कर रहे होंगे वो फ्लिप होके हमारे पास आ रहा होगा। और मेरे माउस पे आपने गौर किया होगा कि 2 कर्सर चल रहे हैं, एक जो सोर्स एरिया वाला है वो है, और दूसरा जो मैं क्लोन करता जा रहा हूँ वो वाला। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो बोर्ड जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है और दूसरा वाला इस तरह से जा रहा है। तो ये इस तरह से ये कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं इससे, लेकिन ये यूज़ करते वक्त थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इमेज में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोन हो गई और बहुत वाज़ेह हो रही हो। तो ये कि थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को जहन में रखते हुए करना चाहिए। ठीक हो गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें ये कि हम ये भी कर सकते हैं, एक और भी चीज़ है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि अब ये वाला जो बोट है ये दूर है और ये वाला करीब है। अब हम इसको क्लोन करने के बाद फिर कंट्रोल टी करके इसको हम छोटा करें, तो ये कि उस चीज़ से हम बचने के लिए ये कर सकते हैं, इसको इसी में ही क्लोन सोर्स में ही ऑप्शन है। हमने यहाँ से एरिया डिफाइन कर लिया और यहाँ से इसका जो साइज़ है इसका, सॉरी कहाँ गया, हाँ, यहाँ से ये जो 100% हुई हुई है इसकी वेट, इसको हम ये कि कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इसका एरिया मैं कुछ यहाँ से छोटा कर सकता हूँ, इसको 10% या 15%, और ये इसको भी। तो अब जब हम इसको क्लोन करेंगे तो अब आप देखेंगे जो हमारे पास डुप्लिकेट आ रहा है वो ये कि 10-15% छोटा आ रहा है जितना हमने किया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और कम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसको 50% कर लेते हैं। अब हम जब इसको क्लोन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बोर्ड काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटा, मतलब बिल्कुल ही आधा है, क्योंकि 50% हमने किया है। तो ये इस तरह से, तो इस तरह से ये कि किसी भी इमेज में हम ये कि डुप्लिकेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही फ़नी से थोड़ा सा है, और लेकिन ये कि बहुत ज़रूरी है। इसको हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं। इसका क्लोन सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये कि क्लोन हम जो है कि बना लेते हैं और फिर ये कि काम करते जाते हैं। बाद वक़्त पैटर्न बनाने के भी काम आता है ये। तो ठीक हो गया।
आगे बढ़ते हैं। एक और इमेज भी मैंने लिया था, वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मेरी गैलरी में होना चाहिए जी। तो ये एक इमेज है मेरे पास, तो इस पे थोड़ा सा काम करते हैं कुछ फ़नी सा, और क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए आप लोग देखिए किस तरह से होगा। थोड़ा सा इसका मैं ये एरिया बढ़ा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये इमेज मेरे पास आ चुका है। और अब हम इस पे क्या क्लोन करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने इस कार में एक साइड ये इसका फ्रंट है और एक इसका बैक है, तो हम इसका फ्रंट को डुप्लीकेट करेंगे या फिर बैक को करेंगे। तो सबसे पहले न्यू लेयर ले लेते हैं और क्लोन स्टैम्प टूल ले लेते हैं और यहाँ से इसका एरिया डिफ़ाइन कर लेते हैं ऑल्ट के साथ यहाँ से हमने डिफ़ाइन कर लिया और अब हम इसको क्लोन करने वाले हैं। अच्छा, ये देखिएगा कि जब भी हम क्लोन करने लगे इस तरह का कुछ काम, तो इसका जो एरिया हम डिफ़ाइन करेंगे वो बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट होना चाहिए इस तरह से। अभी थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा आउट हो रही है, तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, आई थिंक ये ठीक होगा। तो अब ये कि मैं यहाँ से इसको सोर्स करूँगा, यहाँ से फ्लिप भी कर दिया मैंने। और अब देखिएगा कि इसके साथ हम करने वाले क्या हैं थोड़ा सा फ़नी सा करेंगे इसके साथ। यहाँ से मैं क्लोन करता जा रहा हूँ और ये याद रखिएगा कि मैंने इसको न्यू लेयर लिया हुआ है। सॉरी, ये हमने इसका साइज़ भी छोटा किया हुआ था, तो इसको 100% कर लेते हैं। इस तरह के मसले होते हैं कि याद नहीं रहता पैनल्स में सेटिंग में, तो हम इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ से मैंने सोर्स एरिया ले लिया और इसको हम क्लोन करते जा रहे हैं इस तरह से। और याद रखिएगा कि ये हम न्यू लेयर पे कर रहे हैं, सेम लेयर पे काम नहीं कर रहे हैं। सेम लेयर पे काम करने से क्या होगा वो आप लोग जानते हैं कि बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इमेज को कॉपी कर लेंगे और ये बहुत ही फ़नी सा बन गया है। एक ऐसी गाड़ी बन गई है जिसकी जिसका फ्रंट है ही नहीं। तो अब हम पुराने वाली लेयर को जब ऑफ़ करेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। तो ये एक फ़नी सा काफ़ी फ़नी सा बन गई ये गाड़ी जिसका फ्रंट ही नहीं है। तो इस तरह से आप भी अपनी इमेजेस को क्लोन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सेट कर सकते हैं, बहुत सी जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी आपकी इमेजेस में उसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।